जय श्री कृष्ण स्नेह पात्रों। श्री मंदिर ऐप के कृष्ण लीला के पिछले अध्याय में जहां हमने आपको श्री कृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप से अवगत कराया, वहीं आज हम आपको उनकी एक और कथा सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण लीला के इस अध्याय में हम आपको परातत्व के दो शक्तियों के अद्भुत मिलाप की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नटखट नंदलाल की अटखेलियों और लीलाओं का महात्म्य जब पूरे पृथ्वी लोक में फैलने लगा था, तब संपूर्ण ब्रजधाम का हृदय भी इसी कृष्ण नाम में विभोर था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कृष्ण नाम से स्वर्ग लोक भी अछूता नहीं था। आइए आज हम आपको उस कथा का स्मरण कराएं जब स्वयं अलख निरंजन प्रभु शिव के भी मन में नारायण के बाल स्वरूप को देखने की इच्छा जागने लगी थी। महादेव ने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो श्री हरि के बाल स्वरूप का दर्शन करने पृथ्वी लोक अवश्य जाएंगे। बस फिर क्या था, जैसा चिंतन वैसा ही कर्म। महाकाल ने एक योगी का भेष धरा और पहुंच गए ब्रजधाम। वहां पहुंचकर शिव सीधे नंद बाबा के द्वार पर जा धमके और अलख जगाने लगे। इतना ही नहीं, थोड़े समय पश्चात महादेव ने गाना भी शुरू कर दिया। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मैया मुख तेरे लाल का। एक योगी आया तेरे द्वार, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। वहीं इन सब से अनजान मैया यशोदा अंदर अपने लल्ला का श्रृंगार करने में ऐसी मग्न थी कि उन्हें भोले भंडारी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। इतने में वहां से गुजरती हुई एक वृद्धा गोपी ने देखा कि एक योगी बहुत समय से नंद के द्वार पर प्रतीक्षारत खड़ा हुआ है। तब उस गोपी ने पास आकर उस योगी से कहा, बाबा, यहाँ से तो कोई बाहर आता दिखाई नहीं दे रहा है। यशोदा शायद अपने लल्ला के साथ व्यस्त होगी। आप मेरे साथ मेरे गृह आए, मैं आपको यथासंभव भिक्षा देने का प्रयास करूंगी। परंतु वो वृद्धा ये कहाँ जान पाई थी कि नंद गृह के द्वार पर खड़ा वो योगी स्वयं त्रिपुरारी भगवान शिव हैं, जो कान्हा के दर्शन हेतु पधारे हैं। तब उस वृद्धा का अनुरोध अस्वीकार करते हुए योगी ने कहा, माई, मैं सिद्ध योगी हूँ। एक बार किसी के द्वार पर खड़ा हो गया तो वहीं अलख जगाता हूँ। अगर वहाँ से भिक्षा नहीं भी मिले तो भी मैं उस दिन अन्य किसी द्वार पर नहीं जाता। योगी की ऐसी बातें सुनकर वो गोपी बहुत विस्मित हुई और उसने कहा, बाबा, आप यहीं रुको, मैं अंदर जाकर यशोदा को बुला लाती हूँ। इतना कहकर वो गोपी नंदगृह के अंदर चली गई। जैसे ही वो वृद्धा नंद भवन के अंदर पहुंची तो देखा यशोदा अपने लल्ला को लोरी गाकर सुलाने का प्रयास कर रही है। उस वृद्धा को देखते ही मैया ने पूछा, आओ काकी, क्या बात है? इस पर उसने उत्तर दिया, अरे यशोदा, तेरे द्वार पर कब से एक योगी खड़े खड़े भिक्षा मांग रहा है और तू अब तक बाहर भी नहीं आई। ये सुनते ही यशोदा कहती हैं, अरे काकी, वो मैं कन्हैया को लोरी सुना रही थी, शायद इसीलिए योगी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। मैं अभी उनके लिए भिक्षा की थाली तैयार किए देती हूँ। वो वृद्धा गोपी तो योगी का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उसने कहा, उस योगी के चेहरे पर अद्भुत सा तेज है। ज्यादा देर तक आंखें टिकाई ही नहीं जा रही। लगता है बहुत बड़े तपस्वी होंगे। इसके बाद मैया यशोदा जैसे ही महादेव के समक्ष पहुंचकर उन्हें भिक्षा देने लगी, महादेव ने कहा, माई, अपने लल्ला के दर्शन तो करवा दे। परंतु यशोदा ने लल्ला को बाहर लाने से साफ मना कर दिया। तब महादेव ने कहा, माई, मैं बड़ी दूर उस कैलाश से आया हूँ, एक बार अपने लल्ला का मुख दिखा दे, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। योगी की ये बात सुनकर माता यशोदा ने जरा क्षुब्ध होकर कहा, अगर कैलाश से ही आए हो बाबा, तो स्वयं शिव के ही दर्शन कर लेते। इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? इस पर महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया, देव दर्शन तो सहज होता है, परंतु देव के बाल स्वरूप का दर्शन दूभर होता है। मैं तो वही करने आया हूँ। अब मैया ये सोचकर चिंतित हो गई, आखिर इस साधु को मेरे लल्ला से ऐसा क्या मोह है? कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं? ये सब सोचकर मैया क्रोधित हो गई और कहने लगी, देखो बाबा,
बाहर ठंडी हवा चल रही है। मेरे लल्ला को बाहर लाऊंगी तो उसे ठंड लग जाएगी। आपको ये भिक्षा लेनी है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। महादेव ने ये सुनकर कहा, संसार में हवाओं का चलना जिनके संकल्प से तय होता है, भला उनका ये सामान्य हवाएं यहाँ कुछ बिगाड़ पाएंगी? आप उन्हें ले आइए। वही प्रभु की लीला देखिए अनुरागियों। इन सब के बीच अंतर्यामी भी योग माया का स्मरण करते हैं और उन्हें पूरनमासी बुआ बन मैया के पास जाने को कहते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन कर पूरनमासी बुआ यशोदा से कहती है, अरे यशोदा, इस साधु को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तू इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दे। बुआ की बात मान आखिरकार यशोदा कृष्ण को लेकर महादेव के समक्ष आती हैं और महादेव उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से देख अपनी गोद में ले लेते हैं। उस मनोरम दृश्य का अनुभव कीजिए भक्तों, जब त्रिपुरारी अपनी गोद में पालनहार को लिए हुए हैं और पालनहार शिशु सम सारल्य के साथ ही कभी उनके केश खींच रहे तो कभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर मैया यशोदा भी विस्मित हो गई और उन्हें यकीन हो गया कि ये योगी कोई सामान्य साधु नहीं है। आप भी स्मरण रखें भक्तों, प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन अत्यंत हितकारी और कल्याणप्रद होता है। इसीलिए कभी भी इस सौभाग्य से स्वयं को वंचित न रखें और प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी ही सुंदर लीलाओं का दिव्य श्रवण करने के लिए बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।